तो वीवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। हम लोग घटना चक्र, आय दृष्टि, करंट अफेयर्स को अपने वीडियोस में कवर कर रहे थे। उसी के क्रम में ये अगला वीडियो है और टॉपिक रहेगा अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन। चलिए क्लास को शुरू करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में इससे ज़रूर बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करेंगे। तबीयत थोड़ी ख़राब है, आवाज़ ऊपर नीचे हो सकती है, उसके लिए आप लोग प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। देखेंगे राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं नेपाल में 2023 में। इसमें नेपाल के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? नेपाल के जो राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं रामचंद्र पौडेल। नाम याद रखिएगा, राष्ट्रपति ज़्यादा चर्चा में नहीं रहते हैं नेपाल के, इसलिए इनका नाम याद रखना, रामचंद्र पौडेल। और अभी यहाँ पे प्रधानमंत्री भी चुने गए हैं तो उनका नाम भी याद रख लीजिएगा, पुष्प कमल दहल। पुष्प कमल दहल। रामचंद्र पौडेल ने किसका स्थान लिया है? विद्या देवी भंडारी का। अगला बात करेंगे वियतनाम राष्ट्रपति चुनाव। वियतनाम में राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? वा से वियतनाम और वा से वो वैन थुओंग। वो वैन थुओंग ने वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। शी जिनपिंग ये पुनः चीन के राष्ट्रपति बने हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति ये कौन बने हैं? बोला अहमद टिनुबू। इतना लंबा नाम है तो याद रखिएगा, बोला टिनुबू। कहाँ के बने हैं? नाइजीरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। नाइजीरिया कहाँ पर है? अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है। तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? बोला टिनुबू। बार बार बोलते रहिए, बोला टिनुबू, नाम याद हो जाएगा। अगला है इक्वेटोरियल गिनी की प्रधानमंत्री, ये बनी है मैनुअला रोका बोटे। मैनुअला रोका बोटे, ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रख लीजिएगा, मैनुअला रोका बोटे। कहाँ की बनी है? इक्वेटोरियल गिनी की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। तो कैसे याद रखेंगे? शेख हसीना ने कहा चुप, शेख हसीना ने कहा चुप। तो शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति कौन बन गए? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। साइप्रस राष्ट्रपति चुने गए हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति का नाम है ये निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स। कैसे याद रखेंगे? साइप्रस की राजधानी है निकोसिया, तो इसके पहला नाम है निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स। ये कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? साइप्रस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला है चेक गणराज्य राष्ट्रपति, यहाँ पर भी चुनाव हुए। यहाँ पर पूर्व अध्यक्ष जो नाटो सैन्य समिति है उसके पूर्व अध्यक्ष थे पेट्रा पावेल। पेट्रा पावेल चेक गणराज्य के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं या चुने गए हैं। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, नाटो सैन्य समिति के पूर्व अध्यक्ष थे कौन? पेट्रा पावेल। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। न्यूजीलैंड में क्रिप हिस्किन ने न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है और इन्होंने किसका स्थान लिया है? जेसिंडा अर्डेन का। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेसिंडा अर्डेन ने जनवरी में घोषणा की थी अपने त्यागपत्र की। ये प्रधानमंत्री के पद से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, जेसिंडा अर्डेन। तो यहाँ पे बने हैं क्रिप हिस्किन्स। क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दिया था? तो जेसिंडा अर्डेन ने। कहाँ की थी ये? न्यूजीलैंड की। अगला बात करते हैं नेपाल के नए प्रधानमंत्री। अभी मैंने बताया था पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये कौन बने हैं? यहाँ के प्रधानमंत्री। आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुनाव हुए हैं। आयरलैंड में प्रधानमंत्री बने हैं लियो वरडकर। लियो वरडकर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लियो वरडकर भारतीय मूल महाराष्ट्र के हैं, इसलिए हमारे लिए इनका नाम याद रखना ज़रूरी हो जाता है, लियो वरडकर। कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? आयरलैंड के। और भारत वासेनार की इस बार वासेनार जो व्यवस्था है उसकी अध्यक्षता भी कर रहा है और भारत ने जो अपनी अध्यक्षता ली है वो आयरलैंड से ही ग्रहण की है। अगली बात करेंगे पेरू की पहली महिला। जो पहली होती है वो तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो पेरू की पहली महिला बनी है डीना बोलू आर्टे। डीना बोलू आर्टे पेरू की पहली महिला। याद कैसे रखेंगे? पेरू की राजधानी है लीमा, तो लीमा डीना। तो पेरू की राजधानी लीमा, डीना बोलू आर्टे कौन बनी है? पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। फिजी इंपॉर्टेंट है इस बार क्योंकि फिजी में अभी 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था और हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर प्रसाद, इन्होंने यहाँ पर सरदार पटेल की जो प्रतिमा है उसका भी अनावरण किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फिजी के जो आम चुनाव हुए हैं इनके प्रधानमंत्री का पद किसने ग्रहण किया है? ये इधर कहाँ गए? ये राबुका। फिजी के कौन बने हैं? राबुका। इन्होंने किसका स्थान लिया है? फ्रैंक बेनिमा का। मलेशिया में चुनाव हुए, यहाँ पर प्रधानमंत्री का पद लिया है अनवर इब्राहिम ने। अनवर इब्राहिम। स्लोवेनिया राष्ट्रपति चुनाव में कौन चुनी गई हैं? नताशा स्लोवेनिया। नताशा बहुत स्लो है,
ऐसे याद रखिएगा। नताशा बहुत स्लो है, नताशा स्लोवेनिया यहाँ की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। अगला बात करेंगे डेनमार्क आम चुनाव हुए। डेनमार्क में कौन बने हैं? मेटे फ्रेडरिक्सेन। मेटे फ्रेडरिक्सेन डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। कैसे याद रखेंगे? डेन बहुत मोटा है, डोन बहुत मोटा है, डोन बहुत मोटा है, तो डोन से डेनमार्क, मोटा से मेटे फ्रेडरिक्सेन, मेटे फ्रेडरिक्सेन। अगला बात करेंगे, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेटे फ्रेडरिक्सेन एक महिला हैं और डेनमार्क की दूसरी महिला जबकि सबसे युवा महिला प्रधानमंत्री बनी है, मेटे फ्रेडरिक्सेन। इजराइल में कौन बने हैं? बहुत नाम जाना पहचाना है इनका, बेंजामिन नेतन्याहू फिर से बन गए। इनकी पार्टी को भी याद रखना है, लिकुड पार्टी को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इन्होंने पदभार ग्रहण किया है प्रधानमंत्री के रूप में और उन्होंने किसका स्थान लिया है? यायर लेपिड। ऐसे याद रखना, यार लेपिड, बस यायर लेपिड। ऋषि सुनक, इनका नाम तो बहुत चर्चा में रहा था। ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, ब्रिटेन के, और ये भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश व हिंदू प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक। ब्राज़ील के जो चुनाव हुए यहाँ पे कौन बने हैं? लूला डी सिल्वा। ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है, लूला डी सिल्वा। ब्राज़ील, लूला डी सिल्वा। किसका स्थान लिया है? ये भी इंपॉर्टेंट है, जायर बोल्सोनारो का स्थान इन्होंने लिया है। कोलंबिया की बात करेंगे तो कोलंबिया के जो राष्ट्रपति बने हैं गुस्ताव पेट्रो, कोलंबिया गुस्ताव पेट्रो। ये हमारा कंप्लीट हो गया, इतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जो आपदाएं आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी ज्वालामुखी जितने भी तूफान चक्रवात आए थे उनमें बात करेंगे। माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ पर है? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। याद रखना, ये भूगोल में भी क्वेश्चन बनता है और इसमें भी बन सकता है करंट में। तो माउंट मेरापी कहाँ पर आया? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर आया था और जो प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर से अवस्थित है। रिंग ऑफ फायर कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में, और ये उससे अवस्थित है। माउंट मेरापी की ऊंचाई भी याद रखिएगा 2911 मीटर है। चक्रवात फ्रेडी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब तक का ये सबसे लंबा चक्रवात माना जा रहा है। कहाँ पर आया था? पहले देख लीजिए, ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। पहली बार मेडागास्कर अफ्रीका के तट पर आया है, पहली बार मेडागास्कर अफ्रीका तट पर इसने लैंडफॉल किया। कैसे याद रखेंगे? चक्रवात फ्रेडी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से लेकर ये अफ्रीका के पूर्वी तट पर जाने वाला सबसे लंबा चक्रवात है। लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी इसने तय की थी, इसलिए बहुत चर्चा में रहा था। याद रखना, मेडागास्कर। चक्रवात गैब्रियल कहाँ पर आया था? ये न्यूजीलैंड में आया था चक्रवात गैब्रियल। ये कैसा था? ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था। एक चक्रवात का नाम और याद रखना है, एक आया था चक्रवात पाइनएप्पल एक्सप्रेस। अगर एक्सप्रेस के नाम से आप लोग शताब्दी को ट्रेन का नाम लगा देंगे, नहीं, पाइनएप्पल एक जो एक्सप्रेस है वो तूफानी घटना थी, ये चक्रवात था। तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, ये बहुत तेज़ था, इसकी तीव्रता 7.8 थी और भारत ने इनको राहत देने के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत ने ऑपरेशन दोस्त किसके लिए चलाया था? तुर्की और सीरिया के लिए। इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन दोस्त है, देवी शक्ति है, गंगा है, ये सारे याद रखना है। जोशीमठ भूधसाव, जोशीमठ में जो भूधसाव हुआ था, जोशीमठ कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के चमोली जिले में है। 5.4 सेंटीमीटर का भूधसाव का खुलासा हुआ था। कब? 27 दिसंबर 2022 से 18 जनवरी 2023 के मध्य। और इस रिपोर्ट को जो तैयार किया था उसने कार्टोसैट 2S उपग्रह का इसमें सहारा लिया गया था। जोशीमठ भारत के भूकंपीय जोन 5 में अवस्थित है। अगला बात करेंगे चक्रवात मेंडस। चक्रवात मेंडर ये बंगाल की पूर्वी तट पर आया था, बंगाल के आसपास भारत के पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी से ये टकराया था और मेंडस का जो नामकरण किया था वो UAE ने किया था, संयुक्त अरब अमीरात ने किया था। मेंडस का अर्थ क्या होता है? खजाने का पिटारा। अगला है सितरंग चक्रवात। सितरंग चक्रवात कहाँ आया? बांग्लादेश के दक्षिणी भूभाग में आया था। सितरंग एक थाई सरनेम है। कैसा सरनेम है? थाई सरनेम। जो ये सितरंग चक्रवात था ये भी याद रखना, बांग्लादेश के अतिरिक्त इसने भारत के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और मेघालय को भी प्रभावित किया था। अगला है स्पंज विरंजन। जून 2022 में न्यूजीलैंड के दक्षिणी समुद्र तट पर स्पंज विरंजन की घटना देखी गई थी। स्पंज जो विरंजन है अब तक की सबसे बड़ी घटना है। समुद्री स्पंज घने सरंध्र युक्त जलीय जीव होते हैं। स्पंज जल की बड़ी मात्रा को शुद्ध कर सकते हैं। प्रवाल की तरह स्पंज को अधिक तापमान के कारण विरंजन का खतरा होता है।
आज की क्लास में हमारा इतना ही है, तो यही हमारी क्लास थी। मिलेंगे अगली क्लास में आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बार बार इसको इंपॉर्टेंट है, बार बार रिवाइज करते रहिएगा। चक्रवात फ्रेडी है, पाइनएप्पल एक्सप्रेस है, इन सब का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ज़रूर जाएगा एग्जाम में। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।